अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 59, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह, अतात करो अल्लाह की, व अतीउर रसूला, और अतात करो रसूल की। रसूल से मुराद कौन है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग जो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। लिहाजा अतात भी फिर आप ही की होगी। पिछले जो रसूल गुज़रे हैं उनकी अतात उनकी कौमों पर लाजिम है, और पिछली शरीयतें आपकी शरीयत ने मनसूख की। व उलिल अम्र, और साहिब अमर लोगों की। अमर किसको कहते हैं? हुक्म को। अल्लाह की अतात करो, रसूल की अतात करो, और साहिब अमर लोगों की अतात करो। कौन है साहिब अमर? कुरान पाक में आता है यामुरून अन्नासा बिल क़िस्त, जो लोगों को इंसाफ का हुक्म देते हैं। मिनकुम, तुम्हारे अंदर से, यानी मुसलमानों में से। फ़इन्ना तनाज़अतुम, फिर अगर तुम आपस में तनाज़ा करो, खींचातानी करो, यानी एक दूसरे से बात खींचकर अपने हक़ में करने की कोशिश करो, तनाज़ा कहलाता है। अगर तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा हो जाए तो क्या करो? फ़रद्दूहु, तो फेरो उसे, लौटाओ उसको। किसकी तरफ फेरो? इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के पास ले जाओ। इससे क्या मुराद है? कुरान पाक से रुजू करना, क्योंकि अल्लाह पाक के पास जाने से मुराद क्या होता है? फेरो उसे कुरान की तरफ। पर रसूल, और रसूल के पास। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, ज़िंदा थे, तो आप जनाब के पास ले जाना मुराद था, और फिर आपके बाद आपकी सुन्नत से इस्तिफ़ादा करना। इन कुंतुम, अगर तुम तुमिनूना, तुम ईमान लाने वाले हो, बिल्लाहि, अल्लाह पर, यानी तुम अगर अपने ईमान में सच्चे हो और अल्लाह को मानते हो, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। ज़ालिका खैरुन, ये बात बेहतर है, अच्छी है। कौन सी बात? यानी जो भी हुक्म इस आयत में गुज़र चुका है, सब की तरफ इशारा है। क्या हुक्म गुज़र चुका है? अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो। और जो लोग तुम में से ज़िम्मेदार हों, पीछे कहा गया ज़िम्मेदारियाँ जो अहल हैं उनके सुपुर्द करो, और सुपुर्द हो जाएं तो फिर क्या करो? उनकी बात भी मानो। और अगर आपस में झगड़ा हो जाए तो क्या करो? अल्लाह रसूल की तरफ झगड़े को लौटाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे हक़ में बहुत अच्छा है। ज़ालिका खैरुन, यानी बेहतर है, दुनिया में तुम्हारे मामलात को सही तौर पर अदा करने में। व अहसनु तावीला, और ज़्यादा अच्छा है। तावील में, तावील कहते हैं अंजाम में, फिर तुम्हारा अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। अंजाम से मुराद कौन सा अंजाम है? आखिरत ही का है, लेकिन दुनिया में भी जो कामों का अंजाम और नतीजा होता है वो बहुत अच्छा निकलता है। तावील के कई मायने होते हैं, यहाँ तावील का मतलब अंजाम है। अंजाम जो है इसका बहुत अच्छा होगा, आखिरत का अंजाम भी और दुनिया में भी। ज़ालिका खैरुन अहसनो, दुनिया की खैर है, और तावील आखिरत की खैर है। वैसे भी अगर कोई गिरोह मिलजुल कर काम कर रहा है और वो आमने सामने तरीक़ेकार किस तरह तय करता है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, रसूल क्या चाहते थे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने तरीक़े तय करता है, फिर उसके बाद एक तीसरी चीज़ भी है, और वो है डिसिप्लिन कायम करना। चाहे आप मस्जिद में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, हर जगह तंजीम कायम करना बेहद ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाजमी है। यानी यहाँ पर बहुत अहम बात पता चल रही है, और जो दीन का हिस्सा भी है, उलुल अम्र से के कामों का इंतज़ाम और मामलात जो हैं उनको सही तर्ज पर और सही अंदाज पर लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आम तौर पर क्या होता है, जहाँ भी लोग इकट्ठे काम करते हैं वहाँ कुछ ना कुछ इख्तलाफात हो जाता है। बाज़ औक़ात बात को समझने में, बाज़ औक़ात कुछ और चीज़ों की वजह से।
ایسے میں اختلافات کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، تو کس طرف لوٹ جانا چاہیے؟ اللہ اور رسول کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ جو قوم ڈسپلن کو فالو نہیں کرتی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ بات یاد رکھیے، دین کے کاموں میں بھی ترقی اور برکت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے۔ جب آپ سے کہا جائے کہ سبق یاد کرو اور آپ یاد نہ کریں اور صرف اسکارف اوڑھ لیں اور کہیں میں اسلام کا نمائندہ ہوں، کتنی نقصان دے رہے ہیں آپ۔ آج مسلمانوں نے اسی طرح اپنے دین کو بدنام کیا ہے، لیبل اسلام کا لگا لیا ہے لیکن کام بالکل الٹ ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے، دھوکے باز بن گئے ہیں۔ اس میں دوسروں کا قصور کم ہے، ہمارا اپنا زیادہ ہے۔ تو اگر کہیں اختلاف ہو تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرے تو یہ ہے ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ